नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी न्यूरोट्रांसमीटर है जितने भी उनके बारे में बताऊंगा कि न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में कौन कौन से रिलीज होते हैं, उनके फंक्शन क्या है और उनका बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एसिटाइल कोलिन, जिसका फंक्शन है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स और न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखना। एसोसिएटेड रोल एंड इफेक्ट है इसका मेमोरी, लर्निंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जिसकी कमी से एल्जाइमर डिजीज़ हो जाता है। ए डेफिसिट इज एसोसिएटेड विथ एल्जाइमर डिजीज़। तो एसिटाइल कोलिन जिसकी कमी से एल्जाइमर डिजीज़ हो जाता है और न्यूरॉन और मसल के बीच में कम्युनिकेशन का रोल करता है। ठीक है। दूसरा है वो है डोपामाइन। डोपामाइन रेगुलेट रिवार्ड, प्लेजर एंड मोटार कंट्रोल। रोल है इसका मूड रेगुलेशन, मोटिवेशन, मोटार मूवमेंट, और इसमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो पार्किंसन डिजीज़ और सिजोफ्रेनिया हो जाता है। जब इसका लेवल लो हो जाता है, ब्लड में नॉर्मल से कम हो जाता है, तो उसको पार्किंसन डिजीज़ बोलेंगे, और जब ज़्यादा हो जाएगा लेवल तो सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर है वो है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन मॉड्यूलेट मूड, एपेटाइट एंड स्लीप। मूड, एपेटाइट एंड स्लीप। Serotonin linked to mood stabilization, happiness and digestion. Low level are associated with depression and anxiety disorder. सीरोटोनिन है वो मूड स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है, हैप्पीनेस और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके लेवल में कमी होने पर डिप्रेशन और एंजाइटी होने का चांसेस रहता है। 3 न्यूरोट्रांसमीटर आपको समझ में आ गए होंगे। अगला न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एनहेंस अलर्टनेस एंड एरोजल इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, प्ले ए रोल इन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एंड मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन। नॉरएपिनेफ्रिन है वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में भी एक रोल प्ले करता है, और इसकी कमी से मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन हो सकता है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या है? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ये है कि जब किसी आदमी को मुसीबत आ जाती है तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन ही डिसाइड करता है कि उस मुसीबत से लड़ना है या भाग जाना है। फाइट माने लड़ना, फ्लाइट माने भाग जाना। फिर है नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है गाबा। गाबा की फुल फॉर्म है गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। गाबा प्राइमरी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, रिड्यूसिंग न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। गाबा प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस एंग्जाइटी और को रिड्यूस करता है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, और अगर इसका लेवल लो हो जाता है तो सीजर, एंग्जाइटी और इंसोम्निया होने के चांसेस रहते हैं। इंसोम्निया बोले तो लैक ऑफ स्लीप। उसके बाद है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा है वो इनिबिटरी है, और ग्लूटामेट है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। असेंशियल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी और लर्निंग के लिए ग्लूटामेट असेंशियल है, ज़रूरी है। ग्लूटामेट इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव फंक्शन एंड सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। एक्सेस कैन लीड टू excitotoxicity and neurodegenerative disease like ALS and Alzheimer. ALS की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर?
एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको लो गेहरिंग डिजीज भी बोलते हैं। अगला न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एंडोर्फिन्स। एक्ट एज ए न्यूरल पेन किलर एक्ट एज ए नेचुरल पेन किलर प्रमोटिंग यूफोरिया। नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करता है और यूफोरिया को प्रमोट करता है। यहाँ पर यूफोरिया का मतलब क्या है? एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का या उल्लास का आनंद फील करना। एंडोर्फिन रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट एंड पेन रिलीफ, हेल्प रेगुलेट स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मूड। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स एंड रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। इम्यून रेस्पॉन्स को मीडिएट करता है और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। Histamine play a role in allergic reaction and the sleep-wake cycle, blocking by antihistamine to treat allergies. अगला है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। Glycine facilitate motor and sensory processing, also involved in reflexes and anti-inflammatory function. उसके बाद है सबस्टेंस पी। सबस्टेंस पी है जो ट्रांसमिट पेन सिग्नल टू द ब्रेन। ब्रेन को पेन सिग्नल है वो ट्रांसमिट करता है। सबस्टेंस पी इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, इन्फ्लामेशन एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एनहांस सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन, ऑफन कॉल्ड द लव हार्मोन, प्ले ए रोल इन चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड सोशल बिहेवियर। ऑक्सीटोसिन को तो आपको सबको पता ही होगा। उसके बाद है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन रेगुलेट वाटर रिटेंशन इन द किडनी एंड सोशल बिहेवियर, इन्फ्लुएंस हाइड्रेशन, सोशल बॉन्डिंग एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। तो ये 12 न्यूरोट्रांसमीटर जो मुख्य मुख्य थे अपन ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।